इस पूरे टॉपिक के अंदर जो बेसिक फॉर्मूला है वो है लाल कप का, यानी LAL/KKK, और या इसी को कहते हैं PBP/HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। दोस्तों इस पूरे टॉपिक के अंदर दो एंगल आते हैं, एक आता है यूनियन कोण और एक आता है अवनमन कोण। और ये जो उन्नयन कोण होता है इसी को कहा जाता है इवैल्यूएशन एंगल, और एक आता है डिप्रेशन एंगल। अगर हम आंख से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ हमारी आंख है और आंख से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण बनता है, जिसको डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। और जो आंख से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण बोलते हैं, एलिवेशन एंगल बोला जाता है। यानी दो एंगल बन गए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जो होता है वो आंख से ऊपर की तरफ बनता है, यानी एलिवेशन एंगल होता है। आंख को नीचे करके देखना यानी अवनमन कोण बनता है, जिसको डिप्रेशन एंगल भी बोला जाता है। और ये दोनों एंगल जो होता है, ये अवनमन कोण जो डिप्रेशन एंगल होता है वो एलिवेशन एंगल के इक्वल होता है, यानी उन्नयन कोण के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर जेड शेप बनती है और जेड शेप में बनने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, जिसको एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल भी कहा जाता है। इसलिए ये वाला जो एंगल है यहाँ पर बनने वाला एलिवेशन एंगल यानी अवनमन कोण वो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 ये कह रहा है कि एक जो पूल है जिसकी हाइट नदी के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। पूल से अवनमन कोण जो बनता है नदी के किनारे का, पहला डिप्रेशन एंगल वो बनता है 30 डिग्री और एक तरफ बनता है 45 डिग्री। और ये अवनमन कोण अभी बताया था किसके इक्वल होता है, उन्नयन के, यानी ये किसके इक्वल होता है। दो ट्रायंगल बन गए ABC और D। लास्ट में कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ ए रिवर, यानी नदी की चौड़ाई निकाली है और नदी की चौड़ाई दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहां से ये एग्जांपल नंबर 7 है। तो नदी की जो नदी के किनारे से जो पुल की चौड़ाई है वो 3 मीटर है। पुल के एक बिंदु से नदी के एक किनारे पर जो अवनमन डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, दूसरा 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो दोस्तों, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से सोल्व किया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज से सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो मैं बन गया है ACB। इस ट्रायंगल की बात करता हूँ जिसमें AAC है, आपके पास B है, B से C की हाइट है, B से C जो है उसकी जो चौड़ाई है वो x है, और A से C कितना है 30 मीटर। यहाँ एंगल बन रहा है 30। यहाँ दे रखा परपेंडिकुलर, यहाँ दे रखा बेस यानी लंब और आधार दे रखा, और लंब और आधार जो जाता है वो tan थीटा के अंदर जाता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, लंब है जो 3 है और बेस जो है वो x है। tan 30 जो होता है 1/3 होता है इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 3√3 मीटर। तो x की जो फर्स्ट यानी B से लेकर C की जो डिस्टेंस आ गई, BC की जो डिस्टेंस आ गई वो कितना आ गई 3√3 मीटर है। फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों ये बन रहा है ACD, और ACD जो बन रहा है जिसके अंदर A दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है, A से C दे रखा है x, सॉरी A से C दे रखा है 3 मीटर, C से D x दे रखा है 45 डिग्री एंगल बन रहा है। इसमें भी tan थीटा एंगल लगेगा क्योंकि 45 डिग्री है, और 45 और लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधा। थीटा दे रखा है 45 डिग्री इक्वल टू 3/x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 3/x, 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, x इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। और ये जो x आया वो किसका आ जाएगा, CD का आ जाएगा। इसने कहा आपको पूरे नदी की चौड़ाई निकाले, और पूरी नदी की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी, B से लेकर D तक नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू BC प्लस CD, और BC की जो वैल्यू है वो है 3√3 प्लस 3, ये 3 कॉमन निकाल दूंगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो पूरे उस नदी की चौड़ाई जो है, पूरे नदी की चौड़ाई कितना आ जाएगी 3 × 3√3। एक्सरसाइज नंबर 9.1, और एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 9.1। 9.1 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिख रखा है कि आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ जो होता है हमें पता है वो हमेशा खड़ी हुई अवस्था में होता है। आंधी के कारण पेड़ टूट जाता है और पेड़ जो है वो जमीन पर है। आंधी के कारण पेड़ टूट रहा है यानी पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटा हुआ भाग जो होता है वो जमीन को इस पॉइंट पर टच करता है जहाँ पर 30 डिग्री का एंगल के साथ झुकता है।
ये कह रहा जहां पर पेड़ का टूटा हुआ भाग टच करता है जमीन को, वहां से पेड़ के अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो है वो है 8 मीटर। यानी ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये लास्ट में पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी h1 और दूसरी ऊंचाई हो जाएगी h2। इसने ये नहीं कहा कि टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई निकालिए, या इसने ये नहीं कहा कि पेड़ के टूटने से पहले ऊंचाई निकालिए, इसने कहा पेड़ की ऊंचाई निकालिए। इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या होता है, h1 और h2, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है आपको। तो सबसे पहले अपन जो ट्रायंगल लेंगे जिसमें h1 आएगा, फिर अपन राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें h2 आएगा। अगर अपन इसको यहाँ से सोल्व करते हैं, h1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस किस में जाता है, परपेंडिकुलर और बेस जाता है tan थीटा में जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधा। थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, लंब आ जाएगा h1 आ जाएगा, आधा 8 आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h1/8। इसको सोल्व करेंगे तो h1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/√3 मीटर। यहाँ से h1 कितना आ गया, 8/√3 मीटर आ गया। अब अपन वो सोल्व करते हैं जिसके अंदर h2 आ रही हाइट, h2 हाइट आ रही है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ और 30 डिग्री आ गया। h2 आ रहा है हाइपोटेनस पे यानी कर्ण पर, 8 आ रहा है बेस यानी आधार पर। हाइपोटेनस और बेस या बेस और हाइपोटेनस जो जाता है वो कोस थीटा में जाता है, कर्ण बटे आधार बटे किस में जाता है, कर्ण। कोस थीटा 30 डिग्री दे रखा है, आधार जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, और h2 और कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 बराबर 8/h2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 2 से हो जाएगा 16 और h2 का √3 से करेंगे और √3 डिनोमीटर में जाएगा यानी 16/√3 मीटर। आपको टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो दोस्तों h1 प्लस h2 यानी दोनों को प्लस कर देंगे, h1 प्लस h2, h1 हो जाएगा 8/√3 और h2 हो जाएगा 16/√3। और दो डिनोमीटर दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में प्लस और माइनस होता है, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमेशा हर का लेते हैं। ये हो जाएगा 8 × √3 और ये हो सॉरी 8 ये √3 आ जाएगा और 8 प्लस 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24/√3। डिनोमीटर के अंदर हर के अंदर रूट वाली संख्या है, इसका रेशनल परिमेयीकरण करते हैं, 24√3/3, 3 से 24 कट गया, आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। यानी पूरे पेड़ की जो ऊंचाई आ जाएगी वो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना आ जाएगी, 8√3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 60 मीटर ऊंचे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी जमीन से 60 मीटर, ये जमीन है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग से जो डोर बंधी हुई है वो ढीली नहीं है, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग के शिखर से एक डोर बंधी हुई है, जिस डोर एकदम तनी हुई है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोर जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। इसने कहा डोर की लंबाई निकाली है, यानी यहाँ की लंबाई निकालनी है, डोर की लंबाई। ये पूरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण दे रखा है, लंब और कर्ण किस में जाता है, sin थीटा में जाता है। ये हो जाएगा sin थीटा बराबर L/K। थीटा दे रखा है sin 60 डिग्री, लंब दे रखा है 60 और ऊंचाई हो जाएगी है। तो sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/h, गुणा करेंगे क्रॉस तो 60 का 2 से हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा √3 × h। h का मान निकालना है, h के गुणे में √3 में गुणे वाली संख्या जाती है भाग में, और भाग जो ऊपर भी हो जाएगा √3 नीचे भी हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 120 √3/3, 3 से 120 कटा 40 बार, h आ जाएगा 40/3 मीटर। तो उस डोरी की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40/3 मीटर। ना 8th क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि से कुछ मीटर की दूरी पर एक पेडिस्टल है और उसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। मूर्ति की जो ऊंचाई दे रखी है वो है आपके पास 1.6 मीटर। यानी पेडिस्टल जो है, इस पेडिस्टल एक थंबा मान लीजिए, पोल मान लीजिए, पोल के ऊपर एक मूर्ति लगी है जिस मूर्ति की लंबाई जो है वो दे रखी है 1.6 मीटर। इसने कहा इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है आपको, यानी ये वाली हाइट निकालनी है।
इस साइड को क्या कह दिया एच। अब ये कह रहा है कि दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है आपके 45 डिग्री और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो पेडिस्टल भूमि के एक बिंदु से यानी इसके एक बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का कोणीय कोण 60, यानी पेडिस्टल का मतलब हो गया भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के लिए यहाँ पर इसके शिखर यानी इसके टॉप से जमीन पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये बन गया 45 डिग्री का और ये बन गया 60। ये दोनों जो है वो बेस यानी जमीन पर खड़े, इसलिए दोनों के लिए कॉमन हाइट हो जाएगी ए बी सी और डी। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दो एंगल बने हुए, इसका मतलब जब भी दो एंगल बनेगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, यानी 90 डिग्री का जहां कोण बनता है त्रिभुज वो लेना है। तो सबसे पहले जो अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल जो बन रहा है वो बन रहा है बी सी और डी। बी से सी से लेकर डी जो है वो x मीटर हो जाएगा, यानी बेस दोनों का सेम है, और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री और इसकी हाइट कितनी दे रखी है h। परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब बटे आधार है, लंब और आधार जाता है tan थीटा में, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, h अपॉन x हो जाएगा 1/1 इक्वल टू h अपॉन x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा h मीटर, और आपको h की वैल्यू ही निकालनी है यानी पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। इसका मतलब ये x हटना चाहिए, x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे। सेकंड ट्रायंगल ले रहा हूँ त्रिभुज जिसके अंदर 90 डिग्री बन रहा है, ए से लेकर सी, ए बी डी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं, ए सी डी, तो ए सी डी जिसमें सी से डी जो है वो x है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये h है, ये 1.6 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h। इसमें भी 90 डिग्री वाला है, tan थीटा वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधा, थीटा जो है वो 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा 1.6 अपॉन प्लस h अपॉन में हो जाएगा x। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 अपॉन 1 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 प्लस h का मल्टीप्लाई होगा x से 1.6 प्लस h और x इंटू √3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस x की वैल्यू क्या है h, अगर मैं इस x की जगह h रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h इक्वल टू h इंटू √3। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी h की, जब प्लस का h इधर ट्रांसफर करोगे तो किसमें आ जाएगा 1.6 इक्वल टू हो जाएगा h √3 माइनस h। इसमें से h कॉमन निकालना, हाइट निकालनी है, h कॉमन निकाल देंगे, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस का 1.6 हो जाएगा, h के मल्टीपल में ये 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। तो इस पेडेस्टल की जो हाइट हो जाएगी, पेडेस्टल की हाइट कितनी हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सड़क जो है वो 80 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों साइड में एक समान लंबाई के पोल लगे हुए हैं, यानी एक सड़क है आपके पास 80 मीटर की है, सड़क की जो पूरी लेंथ है वो कितना मीटर है 80 मीटर है, सड़क के दोनों किनारे पर समान लेंथ के पोल लगे हुए हैं यानी खंभे लगे हुए हैं। इस पोल के फर्स्ट पॉइंट से और इस पोल के फर्स्ट पॉइंट से यानी सड़क पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इस खंभे के पहले वाले पॉइंट यानी शिखर पॉइंट, इस बिंदु से इस दूसरे वाले खंभे के दूसरे पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो एक एंगल तो बन रहा है 30 डिग्री का और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। और इसने कहा इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 60 और दोनों खंभों की ऊंचाई निकालनी है, दोनों खंभों की ऊंचाई h इक्वल है और दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल। अब इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया, इसको c, इसको d और इसकी e। जब ये पूरी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक कितनी हो जाएगी x मीटर, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। जब पूरी 80 है तो एक को हमने x माना तो दूसरा 80 माइनस x हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल अगर अपन लेते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा a b c जिसके अंदर a से b h है, b से c x है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, थीटा 30 डिग्री है, h अपॉन x हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x। x इक्वल टू हो जाएगा h इंटू √3, ये x की वैल्यू। और आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए h की, यानी दोनों के बीच की दूरी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सेकंड अगर ट्रायंगल लेता हूँ मैं, सेकंड ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है सी डी ई, जिसमें सी से लेकर डी 80 माइनस एक्स है, और ये कितना है एच, और यहाँ पर जो बन रहा है एंगल वो कितना बन रहा है 60, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधा। टेन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ये हो जाएगा एच अपॉन 80 माइनस एक्स। टेन रूट 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स अपॉन में 1, इसका मल्टीप्लाई से क्या h इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अब इस h की जो वैल्यू है अपन यहाँ रख देते, तो एक तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, एक तो आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू, और जो x की वैल्यू आए वो इसमें रख देंगे तो वो आ जाएगी हाइट, क्योंकि हमारे को खंभों के बीच की दूरी भी निकालनी है और खंभों की हाइट भी निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो x की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ रखते हैं, इक्वेशन सेकंड से जो h की वैल्यू आ रही है वहाँ रखते हैं। तो x इक्वल टू h √3, इस इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू रखता हूँ x इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 80 करोगे तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 3x, ये इधर गया ये इधर गया, तो प्लस का x प्लस 3x इक्वल टू 240, कितना हो जाएगा 4x बराबर 240, x बराबर हो जाएगा 240 बटे 4, 4 से 240 60, तो x कितना आ गया 60 मीटर, x आ गया 60 मीटर, यानी ये 60 मीटर है तो ये कितना मीटर हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू 60 है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ लिखते हैं h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x की वैल्यू 60 लेंगे तो h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस 80 में से 60 गया तो h इक्वल टू कितना जाएगा 20√3 मीटर। तो दोनों खंभों की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर, और दोनों खंभों के बीच की डिस्टेंस यानी एक खंभा जो है 20 मीटर का, दूसरा कितने का हो जाएगा डिस्टेंस पर 60 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 लिख रखा है कि एक, मैं आपको पहले यहाँ पर डायग्राम बता दूं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है कि एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 7 मीटर। इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी इसी के जस्ट सामने एक केबल टावर है, और ये दोनों कहाँ पर खड़े हैं, दोनों कहाँ हैं जमीन पर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर यानी टॉप, इसके यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, ये दोनों की बेस जो है वो सेम है, ये वाला भी बेस कितना हो जाएगा सेम, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तथा इसी केबल टावर के लास्ट पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, अगर डिप्रेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री, यानी ये डिप्रेशन एंगल किसके जैसा हो जाएगा एविलेशन उन्नयन कोण के। फिर इसने पूछा आपको कि हाइट ऑफ है किसकी हाइट निकालनी है आपको, केबल टावर की, उस टावर की ऊंचाई निकालनी, आपको पूरी ऊंचाई निकालनी, एच इस टावर की ऊंचाई निकालनी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं फिर से समझा देता हूँ। लिख रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची है, उसके बाद द एंगल ऑफ एविलेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप से एविलेशन एंगल 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी के फुट से डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको बतानी। तो यहाँ देखिए ये बिल्डिंग अगर 7 मीटर है तो ये केबल टावर की आधी हाइट कितना मीटर हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी, बचे हुआ जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, इसकी h लिख लेते हैं, बची हुई हाइट क्या हो जाएगी h, बट ये पूरी अगर हाइट पूछे तो 7 प्लस h हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हो दोनों के लिए, अब सोल्व करेंगे तो आपके लिए 90 डिग्री वाला ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए A B C D और E। सबसे पहले जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है A B और E, अगर D से C x है तो E से B भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो पहला सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूँ मैं A B E, ये हो जाएगा x, यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा h। परपेंडिकुलर और बेस कितना होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधा, थीटा जो दे रखा है वो 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन x, टेन 60 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x, √3 ये x इक्वल टू हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा x इंटू √3 मीटर, बट आपको h की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब x हटाना है, यहाँ से x निकाल। अब दो चीजें, एक तो ट्रायंगल अगर अपन बात करें या तो EDC ले या फिर ले लेते हैं EBC,
कुछ भी ले लें क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों में 45 डिग्री। तो अपन दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ई, ट्राइंगल डी, पॉइंट ऑफ सी, ये हो जाएगा 7 मीटर, यहाँ दे रखा 45 डिग्री और ये हो जाएगा x मीटर। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा 45 डिग्री है, ये हो जाएगा 7/x। 45 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/1 इक्वल टू 7/x, x इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। अब आपको इसने कहा टावर की हाइट निकालनी, इस टावर की हाइट, ये इस h की, x की वैल्यू जो 7 आ रही है वो यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, h इक्वल टू x इंटू √3, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 मीटर। h 7√3 आ रहा है, टोटल हाइट निकालनी तो ये हो जाएगा, टोटल हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h + 7 + h, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 7 + h यानी 7 + 7√3 मीटर। तो टोटल हाइट जो हो जाएगी उस केबल टावर की वो कितनी हो जाएगी, 7 + 7√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है एक सड़क जो है वो मीनार के पॉइंट से, यानी एक सड़क, ये घर है, घर के नीचे से सड़क जा रही है यानी रोड जा रहा है, एक सड़क मीनार के नीचे से जा रहा है और इस मीनार की जो हाइट है वो h हाइट है जहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखी है। मीनार के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ, वो लड़का इस सड़क पर, इस रोड पर एक कार को देखता है, इस पॉइंट पर इस कार को जब देखता है तब इसका डिप्रेशन एंगल जो था वो डिप्रेशन एंगल कितना डिग्री था, 30 डिग्री। तो कार का डिप्रेशन एंगल कितना डिग्री दे रखा था, 30 डिग्री। ये कार जो है वो 6 सेकंड के बाद कार इस पॉइंट से 6 सेकंड के बाद कार इस पॉइंट पर आकर रुक जाती है, यानी इस पॉइंट पर जब देखता है तब इसका डिप्रेशन एंगल कितना डिग्री हो जाता है, डिप्रेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कार इस सी पॉइंट से, यानी इसको ए पॉइंट दे दीजिए, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट, तो कार सी पॉइंट से बी पॉइंट के नीचे से कितने सेकंड में निकल जाएगी। यानी एक पॉइंट, एक यहाँ क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक कार जो है, यानी एक मीनार दे रखी, बिल्डिंग दे रखी और एक रोड है, रोड पर एक कार चलती है, मीनार के ऊपर पर एक लड़का इस कार को देखता है डी पॉइंट पर जो 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल के साथ देखता है। कार 6 सेकंड के बाद सी पॉइंट पर आ जाती है और डिप्रेशन एंगल इसका 30 से कितना हो जाता है, 60। ये कहा जाता है कि सी से बी पॉइंट तक कार कितने सेकंड में चली जाएगी, आपको वो एंगल निकालना है, यानी सेकंड निकालना है। वही क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है, कौन सा एंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लिया जाता है। इसमें 90 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया जाता है। सबसे पहले मैं लेता हूँ ए, फिर बी और फिर सी वाला, ए बी और सी। ए से बी है h, बी से सी है x और 60 डिग्री का एंगल। बट आपको यहाँ पर h की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको x निकालना है, यानी सेकंड निकालना है। परपेंडिकुलर बेस दे रखा, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा में जाता है, यानी लंब बटे आधा हो जाएगा। थीटा दे रखा है 60 डिग्री, h/x और tan 60 होता है √3 = h/x। √3 के अपन में h, ये हो जाएगा h = √3 × x। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3। आपको h नहीं चाहिए, हमारे को x चाहिए। सेकंड जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल बन रहा है वो है a, b और d। a से लेकर d जो b है वो h है और b से लेकर d, b से c x है और b से d x + 6 है और 9 यहाँ 30 डिग्री का बनता है। tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधा। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, h/x + 6। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 = h/x + 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और h का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। ये आ गया मीटर। अब हमें कहा कितने सेकंड में, इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी, x की। यहाँ से जो h की वैल्यू आ रही है √3 × x, उसको यहाँ इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं x + 6 = h√3 और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ रही है, x + 6 = √3 × x × √3 × √3 3x, x + 6 प्लस का x इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 3x - x
6 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 2 से 6 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकंड। यानी कार जो है C पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कितना समय लेगी? 3 सेकंड के अंदर ये कार C पॉइंट से B पॉइंट के नीचे से होती हुई इस बिल्डिंग के नीचे से क्रॉस कर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारा 9 टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में अगले 2 टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए आप सभी